अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमें हमारे बहुत ही प्यारे भाई क्लाइंट हैं हमारे अयाज़ भाई, उन्होंने फ़ोन किया, नहीं भाई हमारी कैबिनेट कूलिंग नहीं कर रही और ना ही थ्रो कर रही है। ठीक है, हमने जाकर जब कैबिनेट को चेक किया तो कैबिनेट बिल्कुल चौक थी। उसके डस्ट वगैरह का जो इसका ब्लोअर है, ब्लोअर के ऊपर डस्ट बहुत ज़्यादा थी, एवेपोरेटर बिल्कुल चौक हुआ पड़ा था और फ़िल्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा डस्ट थी, इसीलिए वो थ्रो भी नहीं कर रही थी और कूलिंग भी सही से नहीं कर रही थी। मैंने कहा अयाज़ भाई आप टेंशन ना लें, अभी ये सब ठीक हो जाएगा। हमने फिर इसकी कैबिनेट की गैस स्टोर की, गैस स्टोर करने के बाद इसको नीचे उतार लिया, उतार कर गैराज में ले आए। गैराज में लाकर हम इसकी सर्विस करने लगे हैं। गोल कैबिनेट थोड़ी सी सर्विस करना थोड़ी सी मुश्किल है और टाइम भी इस पर थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, कॉम्प्लिकेटेड है, हर बंदा इसको सर्विस नहीं कर सकता। ज़्यादातर ये कैबिनेट कंपनी लेकर जाते हैं। हमने सबसे पहले इसका टॉप खोल लिया, ऊपर से टॉप खोला। टॉप खोलने के बाद इसके आगे वाले जो लूवर्स हैं, जो शटर है उसको खोलेंगे। ठीक है, फिर उसको अच्छी तरह से सर्विस करेंगे। अब चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कैसे खोलना है। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें, हमारी आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। ये हमने आगे से वो शटर उतार दिया, डिस्प्ले उतार दिया। ये 2 पेज नीचे की तरफ लगे होते हैं जो कि खोलने ज़रूरी हैं। अगर इनको नहीं खोलेंगे तो फिर ये शटर, आगे वाला शटर नहीं उतरेगा, लॉक इसके नहीं खुलेंगे। ठीक है, ये लॉक खोलने के लिए पहले ये सबसे नीचे वाले जो पेज हैं 2 उतारने पड़ेंगे, ये खोलने पड़ेंगे वो पेज। ये जो गोल कैबिनेट है इसके 2 पेज नीचे की तरफ लगे हुए हैं और 2 ही पेज ऊपर की तरफ लगे हुए हैं। बाकी टोटल शटर ये लॉक के ऊपर है, लॉक्स होते हैं। ये देखें, ये इसके लॉक हैं। लॉक एक दूसरे के अंदर, वो बॉडी के अंदर हैंग हो जाते हैं। ठीक है, इनकी स्पेस बनी हुई है। ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे तो वो लॉक लग जाएंगे और नीचे से जब ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये लॉक खुल जाएंगे। ठीक है, इसको आराम से ऊपर की तरफ उठाया, उठाने के बाद इसको खोल कर साइड पर कर दिया। किट हमने पहले ही उतार ली थी, इसके लॉक वगैरह, स्विंग वगैरह और जो ब्लोअर के लॉक हैं, जंपर हैं, वो हमने पहले से ही इसके उतार लिए थे। ठीक है, ये ऊपर ब्लोअर मोटर लगी हुई है। ये आगे वाला इसका ब्लोअर है, ये वाइट कलर का, ब्लैक कलर का, सॉरी ये ब्लैक है। ये चेक करें ब्लोअर की क्या हालत है, ब्लोअर टोटल चौक हुआ पड़ा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये थ्रो नहीं कर रहा था और अब ऑपरेटर से अच्छी तरह से कूलिंग आगे की तरफ थ्रो नहीं कर रहा था। अब हम ये इसका ब्लोअर को बाहर निकालते हैं, इसके पेज खोलते हैं, सब के सब पेज खोलेंगे। पेज खोलने के बाद ये ब्लोअर भी बाहर की तरफ आ जाएगा। ये स्विंग है। हमेशा ये जो गोल कैबिनेट है आप किसी टेक्निकल बंदे से सर्विस करवाएं, हर बंदा इसको सर्विस नहीं कर सकता। अगर कोई अनाड़ी इसको सर्विस करने के लिए आएगा तो फिर वो इसके लॉक, जिसको पता नहीं इसको कैसे खोलते हैं, वो इसके लॉक को तोड़ देगा। ठीक है, ये साइड वाला शटर है इसका, स्विंग मोटर वाला। ये सामने पेच लगे हुए नज़र आ रहे होंगे आपको, इसको खोलेंगे। ये ऊपर से जो टेक दी हुई है ब्लोअर मोटर के कवर को, वो खोलेंगे। ये मोटर का कवर खोल दिया। अब ये ब्लोअर के अंदर से पेज को खोलेंगे मोटर के, और मोटर को बाहर से आसानी उठाकर बाहर निकाल लेंगे। ये जी मोटर हमारी आ गई बाहर, हमने निकाल ली। अब ये ब्लोअर आ गया, ये ब्लोअर टोटल बाहर निकाल दिया हमने स्विंग के साथ। ये देखें जी, ये हमारा आ गया एवेपोरेटर। अब एवेपोरेटर देखें कैसे चौक हुआ पड़ा है मिट्टी से। इसको तकरीबन इन्होंने 2 साल इस सर्विस नहीं करवाया, 2 साल के बाद आज सर्विस करने लगे हैं इसको। ठीक है, कैबिनेट या एसी की लॉन्ग लाइफ के लिए इसको हर साल सर्विस करवाएं आप, सर्विस लाजमी है इसकी। जब एक चीज़ सर्विस हो जाती है तो फिर इसके अंदर से डस्ट वगैरह निकल जाती है और इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है और कंप्रेसर के ऊपर लोड भी नहीं आता। ये देखें, ये ब्लोअर है इसका, ब्लोअर चेक करें कितना ज़्यादा गंदा है, डस्ट देखें कितनी ज़्यादा है इसके ऊपर। तो इसने थ्रो कैसे करनी है, इसी वजह से ये थ्रो नहीं कर रहा था। अब इसको अच्छी तरह से सर्विस करते हैं और आपको चेक करवाते हैं कैसे सर्विस होगी, और फिर बाद में इसको क्लोज़ करने का भी तरीका आपसे शेयर करेंगे। ये चेक करें ब्लोअर कितना ज़्यादा गंदा है। ये इसका नीचे से जो कनेक्टर है जिसके अंदर मेन सप्लाई लगती है, यानी आउटडोर की कंट्रोल और मेन लगती है, इसको भी नीचे से उतार लेंगे। इसको खोलकर बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने का मकसद ये है जब इसको सर्विस करेंगे तो इसके अंदर पानी ना जाए।
ये चेक करें, ये फ्लो वेपोरेटर कितना ज़्यादा गंदा है, डस्ट कितनी ज़्यादा। डबल वेपोरेटर है, अंदर वाला भी गंदा है और बाहर वाला भी गंदा है।